यस सर, आ जाओ थर्ड पे आ जाओ, यहाँ से मैं चला। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। थर्ड बोलता है इफ एक्स, सुनना बेटा, इफ एक्स, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 5 आर द फैक्टर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर ये फैक्टर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के, तो बताओ इसमें से करेक्ट आंसर इक्वेशन का कौन सा है। यार एक अच्छी बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन को एक बच्चे ने क्लास में इतना क्रिएटिव तरीके से बोला। देखो लाइव क्लास के भी अपने मजे हैं यार, है ना। बच्चे बैठते हैं, सवाल जवाब करते हैं, हम उनके सवालों के जवाब देते हैं, और बड़ा हंसी का माहौल रहता है क्लास में, खूब नाचते गाते हैं। अभी तो क्या हम ऐसे क्यूबिकल में फंस गए हैं, क्लास के अंदर ऐसा बोर्ड रहता है, स्टेज होता है, एकदम धूम धड़ाका, एकदम टोटल मस्ती एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, बात अभी अलग है, हम अभी जैसी परिस्थिति उसमें पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों पर फिर भी बेटा वो क्लास में एक बच्चे ने बात बोली यार, वो दिल में लग गई, वो बताऊंगा तुमको, आज मुंह मीठा करके भेजूंगा। तुम्हारा मीठा पसंद है ना, बढ़िया गुलाब जामुन खिलाऊंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखो, एक्स, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। मैं क्या कर रहा था, मैं नॉर्मल कर रहा था, फिर बच्चे ने कितना क्रिएटिव बोला वो बताता हूँ। मतलब बच्चे के कमेंट्स जब क्लास के अंदर हम सुनते हैं, और मेरी हमेशा आदत रही बेटा, मैंने खूब सीखा है बच्चों से, एंड माई स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी काइंड एंड आई हैव बीन लविंग टू देम। बहुत अच्छा संवाद रहा, उन्होंने कभी भी मुझे कुछ बढ़िया क्रिएटिव बोला, पूरी क्लास उस बच्चे के लिए ताली बजाती है, और ऐसा सकारात्मक माहौल हम क्लास में क्रिएट करते हैं कि क्लास में सब बच्चे ताली बजाते हैं उस बच्चे के लिए जिसने करेक्ट आंसर बोला। और एक बचपन में हम स्कूल में रहते थे तो देखो क्या होता था, स्कूल की बात अलग थी यार बेटा। हमने सवाल पूछा तो टीचर को ऐसा लगता था कि वो हम टीचर को चेक कर रहे हैं अपन, जबकि हम डाउट में रहते थे तो टीचर भड़क जाते थे, तो अपने को जवाब भी कठोर भाषा में मिलता था, और फिर अपने को लगता था जान दे साला, इज्जत खराब करने से बेहतर है चुपचाप बैठे रहो। तो नेगेटिव माहौल होता था मैथ्स के मेजॉरिटी, ऐसा नहीं कि सबके साथ में, मेजॉरिटी क्लासेस में, स्कूलों में, अक्रॉस द कंट्री मैथ्स मैंने महसूस किया है, मैथ्स को नेगेटिव माहौल है। पर यहाँ पर जब क्लास में कोई बच्चा बोलता है तो मेरे पास दो प्रतिक्रियाएं होती है। या तो मैं बोलूँ अरे यार इसने मेरे को एक ऑप्शन बता दिया, इतने सारे बच्चे बैठे हुए उनके सामने मेरे कचरे हो गए, और तो फिर मैं ईगो पे ले लूँगा और फिर मैं उसको डांट दूंगा, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, हमेशा थोड़ी होता है, कुछ भी ऐसा करके, ताकि मैं अपना आत्मसम्मान बनाए रखूँ। पर नहीं, आज तक नहीं बेटा। हमेशा कुछ बच्चे ने बोला, उसने कम अच्छा भी बोला तो आई एम द फर्स्ट टू क्लैप की, वेरी गुड बेटा, तूने बढ़िया सवाल करा, तूने बढ़िया जवाब दिया। सब बच्चे उसके लिए मिलकर अपलॉड करते, और इतना सकारात्मक माहौल क्लास में बनता है कि मेरे हर बच्चे को क्लास में ऐसा लगता है कि ये मेरी क्लास है, ये मेरा टीचर है, अपना मानुस है, और जो मैं पूछूंगा वो मुझे जवाब मिलेगा। अच्छा पूछूंगा तो सर हौसला अफजाई करेंगे, और अच्छा नहीं पूछूंगा तो भी सर प्यार से मुझे समझा देंगे। क्योंकि एक थपकी बेटा पीठ पर ऐसी पड़ जाए ना टीचर की यार, मतलब मुझे याद है मेरे गुरु मुरेश्वर अभ्यंकर साहब ने जब मुझे अप्रिशिएट करा मैथ्स के अंदर, कोई बात बोली कि वाह यार बेटा कुछ बात तो है तेरे में, तब तक जीवन में 18 साल तक लगता था साला कुछ नहीं अपने अंदर, पर गुरु ने बोल दिया ऐसा कि यार तेरे में कोई बात तो है, तो लगा अरे यार मज़ा आ गया। जब तुमको खुद पर भरोसा नहीं हो बेटा, पर जो सामने वाला है वो तुम पर भरोसा दिखा रहा हो, तो तुम उसके भरोसे पे विश्वास करना, और जीवन में तरक्की ज़रूर होगी। गुरु ने ऐसा थपकी मार दी, बोले बेटा तेरे में कोई बात है। अपन ने कहा यार गुरु ने बोल दिया, बस अब तो कोई बात होगी, अपन फोड़ डालेंगे मैथ्स में, नहीं तो क्या मैथ्स और क्या ये टीचिंग, सब दूर दूर, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा जीवन में कभी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, तो x आ गया बेटा, एक ब्रैकेट में एक आ गया x माइनस 4 और एक आ गया x प्लस 5। वे बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों फैक्टर्स हैं किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के, तो बेटा तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी। हाँ सर मैं समझ गया, कोई नई चीज़ नहीं बताई सर आपने। क्यों बेटा? क्योंकि x माइनस अल्फ़ा आपने बताया, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, तो क्वाड्रेटिक तो क्यूबिक इक्वेशन यहाँ से बनी जाती है। यस, तो अब ये तीन फैक्टर्स थे, मतलब याद रखना बेटा जब भी तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, क्यूबिक इक्वेशन, तो फैक्टर 1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर 2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर 3 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये हमेशा याद रखना, कोई भी इक्वेशन बनाने का तुमको मूल मंत्र, गुरु मंत्र में यहाँ पर दे रहा हूँ, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो 0 आता है। क्वाड्रेटिक होती है तो देख x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है, और क्यूबिक होती है तो x माइनस गामा भी आ जाता है। अब सॉल्व करो, वो बात ज़रूर बताऊंगा जो बच्चे ने मुझे सिखाई है।
x अंदर गया तो बन गया एक्स स्क्वायर, x अंदर गया तो बन गया -4x, और दूसरे ब्रैकेट में x + 5 = 0। मंजूर है? x अंदर गया तो बन गया एक्स स्क्वायर, x अंदर गया तो बन गया -4x, दूसरे ब्रैकेट में x + 5। अब x अंदर आया, कोई भी ब्रैकेट को ले जाओ, x स्क्वायर को अंदर ले जाओ, x स्क्वायर अंदर गया x के साथ बन गया x³ x स्क्वायर अंदर गया तो बन गया 5x स्क्वायर, -4x अंदर गया बना -4x स्क्वायर, -4x अंदर गया बन गया -20x = 0। मैं मस्ती में क्लास में एकदम एंजॉय करते हुए हंसते गाते घूमते फिरते नाचते क्वेश्चन कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छा करा है तो बच्चा मेरा देखकर मुझे मुस्कुराएगा। 5x स्क्वायर -4x स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर -20x = 0। मैंने बढ़िया अंदाज में पूछा, मेरे बच्चों तुमको समझ में आया? एक बच्चा पीछे मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो वो कौन सा गम है जो छुपा रहे हो? ऐसा बोला नहीं, ऐसा मैंने देखा। मैंने कहा, बेटा तू मुस्कुरा रहा है यार, बता क्या देखकर तू मुस्कुरा रहा है? कुछ मेरी ड्रेसिंग के अंदर या फिर कोई मेरी भाव भंगिमाओं को तू देखकर मुस्कुरा रहा है क्या है? बोले नहीं सर, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ सर, इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं सुपर एक्साइटेड हो गया, और मैंने कहा क्या बात कर रहा है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बोले ज़रूरत ही नहीं थी सर। क्यों? सर देख के पता चल रहा था 4 ऑप्शन को। सुनना मेरे बच्चों की बात, सर देख के पता चल रहा था 4 ऑप्शन को कि करेक्ट आंसर यही है। और मैंने कहा दादा सीखने का मौका मिल गया, छोरे से सीखने का मौका मिल गया। मैंने कहा बता दे बेटा, बता दे तूने कैसे देखा। तो आज जो भी आया है वो सब बच्चों ने सीखा है जो तुमसे शेयर करता हूँ। तो बता दे तूने कैसे सीखा कि इसका आंसर देख के पता चल रहा है। सुनो बच्चों क्या बोला उसने, तुम भी जरा चारों इक्वेशन को एक बार देख लो। क्लास के अंदर बच्चे मेरे बुद्धिमान है, बोलते क्या है पता है? तुम भी बुद्धिमान हो, कोई कम थोड़ी हो। ये -4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनना, पर ये सही आंसर नहीं है। -4 और ये -4 और ये +5 मल्टीप्लाई हो रहा है सर। मैंने हाँ बेटा हो रहा है। तो सर ये जब -4 और +5 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -20। -20 इसके अंदर ही है। ये भी बहुत अच्छा था, ये कोई कम अच्छा नहीं था, पर मैं इससे भी अच्छा बोलूँगा। बोला था ना स्वीट डिश खिलाऊंगा, गुलाब जामुन, ये भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा अप्रिशिएट करो, बच्चे ने बेहतरीन बोला, भैया हौसला अफजाई करो। सकारात्मक माहौल चाहिए अपने को, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं आलोचना करने वाले, अपने को अप्रिशिएट करने वाले लोग चाहिए। लोग करते ही नहीं है यार, बोलते हैं अप्रिशिएट करेंगे अपना लेवल नीचे दिखेगा। हद हो गई यार। -4 × +5 प्लस -20 -20। मैंने कहा पहलवान कोई तेरे लिए ताली ने बजाए, मैं ताली बजा रहा हूँ। पर पीछे मेरे बच्चे ने क्या बोला, बोला इतना भी नहीं करना है। क्योंकि अब तुम सोचो क्या बोला होगा उसने, इतना भी नहीं करना है सर। क्योंकि मैंने क्योंकि सास भी कभी बहुत ही किसी बात कर रहे हो सर। क्योंकि सुन लो मजा आएगा। क्योंकि सर ये जो x है येलो वाला, ध्यान से, हाँ ये जो x है येलो वाला, ये एक्चुअली में x - 0 है ना सर? मैंने कहा हाँ। और ये x - 4 है ना सर? मैंने कहा हाँ। और एक x + 5 है ना सर? ये 3 फैक्टर्स है ना, और इनको मल्टीप्लाई करो तो 0 से इक्वेट करो। यही ट्रेडिशनल में करा ना सर? मैंने कहा हाँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सर बताओ, अल्फा × बीटा × गामा क्या होगा? जब एक रूट है, इधर थोड़ी जगह कम पड़ेगी, कर दूं। एक रूट है, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह पे 4 और गामा की जगह पे -5, तो 0 आ रहा है सर? मैंने कहा हाँ। ध्यान से देखना बेटा, ट्रिक पे बात चल रही। अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह 4, गामा की जगह -5 करो तो 0 आ रहा है सर? मैंने कहा हाँ। तो काम की बात बता ना। बता दी सर काम की बात। ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर d 0 है। तो d 0 से क्या होगा? अरे सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है? -d/a। और अगर d 0 हो गया तो a भले कुछ भी रख दो, 0 ही तो बनेगा। तो d 0 कैसे हो रहा है? अरे सर देखो ये x³ इक्वेशन बनी, सुनना बेटा, x³ इक्वेशन बनी तो इसके अंदर a1 था, x² के साथ जो होता है वो b होता है, और ये जो -20 है ये c है। तो ऐसी सिचुएशन में d तो बचा ही नहीं। तो सर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ओरल देख के बता सकते थे कि इसका आंसर b है, क्योंकि b ही एक ऐसा ऑप्शन है। अरे है मेरी जान, क्या बोला है रे, एकदम दिल में कटार लगी है। b ही एक ऑप्शन है ऐसा जिसमें, ध्यान से सुनना बेटा, हाँ गणित का आनंद लेना है। b एक ऑप्शन है जिसके अंदर d 0 है। देखो
ये ए ऑप्शन में -2d दिया है, सी ऑप्शन में +12d दिया है, डी ऑप्शन में -6d दिया है, और एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर डी नहीं है। सर ओरल देख के बता देते कि आंसर है। उसने क्या करा, उसने x को पहले पकड़ा, वापस से बोल रहा हूँ x - 0, तो एक रूट हो गया 0, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया 0, फिर -d होता है। d कैसा है, d इसके अंदर नहीं था, और d नहीं था मतलब d 0 था, तो आंसर 0 है। अरे मैंने कहा पहलवान मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप बच्चे से भी सीखते हैं यार, ये सोर्स थोड़ी मायने रखता है कौन सिखा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है क्या सिखाया जा रहा है, कौन सिखा रहा है, बच्चा सिखा रहा है, बड़ा सिखा रहा है, वो दैट इज इमटेरियल यार। बोलो मंजूर है। तो क्या क्वेश्चन था यार दोस्त। उम्मीद करता हूँ तुमको भी इतना मज़ा आया होगा जितना मुझे इसे बोलने समझाने में आया। ये जो मैंने यहाँ तुम्हारे सामने करा है, ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक थी। मैं याद दिला दूँ, ये ट्रिक से हमने करा है, ठीक है। और वहाँ जो करा था वो इस क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल तरीका था जो हमने करा था। तो ये ट्रिक हो गई, इसको हम बना देते हैं सेकेंड वे। और ये जो हमने इधर करा है बेटा, ये जो हमने करा है ये था ट्रेडिशनल, दिस वाज द फर्स्ट वे। तो मैंने वादा किया है दोस्तों कि आपको गणित में मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल और एक बार ट्रिक, और दोनों से देखेंगे और काफ़ी मज़ा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों समाप्त करता हूँ और